तो जितेंद्र राहुल तेमथा से, राहुल प्रवक्ता से, अरविंद खगड़िया से, रोहित राज खिलाड़ी से, सन्नी तेमथा से, प्रिंस कुमार तेमथा से, आप सबके बीच आखिरी राउंड का सवाल शुरू होगा। सबसे पूछा जाएगा एक एक क्वेश्चन, 2 ही ऑप्शन होगा, यानी प्रश्न 1 ऑप्शन 2 अगर सही जवाब दिए तो आपको 10 अंक, गलत जवाब देंगे तो -20 अंक, और अगर चुप रह गए यानी क्विट कर गए तो आपके माइनस नहीं होंगे, यानी आपको 0 अंक मिलेगा। तो आपके संयम की घोर परीक्षा, इसमें आपको मात्र 15 सेकंड मिलेगा जवाब देने के लिए, इससे ज्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। तो सभी तैयार हैं? तो सबसे पहले जितेंद्र, तो जितेंद्र आपका एक सवाल होगा और इस सवाल के 2 ऑप्शन होंगे, एक सही होंगे, एक गलत होंगे। पाने के लिए 10, खोने के लिए 20 और चुप रहने के लिए 0। तो आपका सवाल शुरू होता है, मात्र 15 सेकंड होंगे आपके पास, इस बात का ध्यान रखना है। आपका सवाल शुरू हो रहा है जितेंद्र बेलदौर से। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? ए बेंजीन, बी एंड्रीन। बेंजीन और एंड्रीन में से चुनिए कौन है। पाने के लिए 10, खोने के लिए -20। मात्र 15 सेकंड आपका शुरू होता है। ऑप्शन 3 से सर। बेंजीन और एंड्रीन में से आपको चुनना है कि कौन सा रसायन है जो मेढक के प्रजनन अंग को समाप्त कर देता है। आपके पास 7 सेकंड बचा हुआ है मात्र। कंफर्म नहीं है सर, नहीं बोलेंगे। नहीं बोलिएगा, बड़ी अच्छी, और इसी को कहते हैं संयम। अगर कंफर्म नहीं है तो यहां नहीं बोले तो बेहतरीन किए, क्योंकि आप बहुत आगे हैं, और यहां से माइनस अगर 20 होता है तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए आपने बड़े चतुराई के साथ इस क्विज को क्विट करना ही मुनासिब समझा। तो हम आपको बधाई देते हैं कि आगे देखना है आपके साथ क्या होता है। लेकिन यहां आपको कोई अंक नहीं मिलेगा, यानी नहीं प्लस और ना ही माइनस। लेकिन सही जवाब हम आपको बता दें कि इसका सही जवाब था एंड्रीन। लेकिन अगर एंड्रीन को आप लॉक करते तो आपको 10 अंक मिलते, और अगर गलती से आप बेंजीन को लॉक कर देते तो आपके -20 हो जाते। तो आपने चतुराई दिखाई और आपने लॉक नहीं किया, तो बेहतरीन काम किया। तो अब हम चलते हैं राहुल कुमार तेमथा के पास। राहुल जी, राहुल कुमार तेमथा, अब आप समझ गए होंगे कि इतना ही शानदार सवाल आपसे भी होगा, और अगर आपने उसका सही जवाब चुन लिया तो आपको भी मिलेंगे 10, और अगर गलत जवाब चुना तो माइनस होंगे आपके 20। और अगर आप जितेंद्र की तरह चुप रह गए तो आप जहां हैं वहीं रहिएगा। तो आपको 15 सेकंड मिलेंगे इसके जवाब देने के लिए। आपका शुरू होता है प्रश्न। 1779 में स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया था? ए सैमुअल क्रॉम्पटन, बी जेम्स हारग्रीव्ज। यानी आप क्रॉम्पटन और हारग्रीव्ज में से चुनिए कौन। स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार, स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया? सैमुअल क्रॉम्पटन या जेम्स हारग्रीव्ज? आपका 15 सेकंड आरंभ होता है। चिंतन का समय है, चिंता का नहीं है। नहीं जवाब देंगे? पास, और आपका समय भी खत्म हो गया। तो आपने भी पास किया और बेहतरीन काम किया, क्योंकि अगर हम कंफर्म ना हैं तो ना बताएं, यही बेहतरी है। और आपको भी यहां 0 अंक मिलता है, यानी इस राउंड में ना तो आपने प्लस लिया ना माइनस लिया। यानी जितेंद्र और राहुल दोनों को 0-0, लेकिन दोनों बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ अभी बेहतरीन स्थिति में हैं। और इसका सही जवाब था सैमुअल क्रॉम्पटन। तो कोई बात नहीं, जवाब नहीं दिए। तो अब हम चलेंगे राहुल कुमार प्रवक्ता के पास। राहुल जी, ऑन कर लीजिए आप। तो राहुल जी, आप समझ गए होंगे कि एक बेहतरीन सवाल आपके पास भी जा रहा है, और अगर इस सवाल का जवाब देते हैं तो आपको 10, नहीं देते हैं या गलत दे देते हैं तो गलत देते हैं तो -20, और चुप रह जाते हैं तो जहां हैं वहीं रहेंगे। तो राहुल जी, आपका बेहतरीन सवाल है, मात्र 15 सेकंड इसके लिए। NaHCO3
NaHCO3 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? धोने वाला सोडा या बेकिंग सोडा? आप फाइनल जवाब दीजिए, 15 सेकंड शुरू होता है। बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को लॉक करेंगे? यस सर। आपने बेकिंग सोडा को राहुल जी लॉक कर दिया है और अब आपका समय भी बंद होता है। राहुल जी, आप कुछ कम थे और यहां आखिरी राउंड में आकर बेकिंग सोडा को लॉक कर आपने बिल्कुल सही किया, क्योंकि यह जवाब बिल्कुल सही है। बहुत अच्छे, शानदार। और आपको टोटल अंकों में 10 अंक आपके जुड़ जाते हैं और आपका इस तरह से उछाल तय करेगा इस राउंड के बाद निर्णय को। तो बहुत बहुत बधाई राहुल प्रवक्ता। और अब हम चलेंगे अरविंद खगड़िया के पास। अरविंद जी, आखिरी राउंड और आपका आखिरी सवाल। तैयार हो जाइए अरविंद जी। अरविंद जी, अब आपके पास आखिरी मौका है। पाने के लिए सिर्फ 10, खोने के लिए 20। तो बहुत ही खूबसूरत सवाल आपसे, 15 सेकंड है इसके लिए। तो चलिए आपका सवाल शुरू होता है अरविंद जी। ग्राम कचहरी में सरपंच को कानूनी सलाह कौन दे सकता है? ए न्याय मित्र, बी न्याय सचिव। फाइनल जवाब दीजिए, 15 सेकंड शुरू होता है। न्याय मित्र या न्याय सचिव? न्याय मित्र। न्याय मित्र। 8 सेकंड खो चुके हैं, तो न्याय मित्र को लॉक किया जाए? तो न्याय मित्र को हम लॉक करते हैं अरविंद जी। आपने आज कमजोर क्विज खेलने का काम किया है और अंत में आप न्याय मित्र को लॉक किए हैं और यह जवाब गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। और यहां भी आपको मिलते हैं 10 अंक। तो बेहतरीन अरविंद जी, बहुत अच्छा। न्याय मित्र ही है जो सरपंच को कानूनी सलाह देते हैं। तो यहां आपको मिलता है 10 अंक। बहुत बहुत बधाई। और अब हम चलते हैं रोहित राज, जो फाइनलिस्ट के लिस्ट में सबसे आगे चल रहे हैं अभी। रोहित जी, आपके पास यह मौका अगर खो देते हैं तो बहुत दुखदाई होगा। इसलिए रोहित जी, आपको खूबसूरत सवाल आपको हम दे रहे हैं एक, और इस सवाल का जवाब आप देते हैं तो आप निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे। और अगर गलत देते हैं तो शायद आसमान की ऊंचाई से गिरकर जमींदोज भी हो सकते हैं। तो आपका सवाल रोहित जी, टीबी रोग किसके कारण होता है? जीवाणु या विषाणु? ए में जीवाणु, बी में विषाणु। तो जीवाणु और विषाणु में से चुनिए, टीबी रोग किसके कारण होता है? और आपका 15 सेकंड शुरू होता है। सर जीवाणु। जीवाणु को लॉक करेंगे? यस सर। फाइनली? यस सर। और रोहित जी, आपने जीवाणु को लॉक किया है। जी सर। अभी बहुत ऊंचाई पर थे आप। यस सर। बेहतरीन खेले कल से आज तक आपने क्विज को, लेकिन आखिरी क्षण संयम का होता है। हमने कहा था संयम रखते तो आपके ना माइनस होते ना प्लस होते, लेकिन आप संयम नहीं रख पाए और जीवाणु को आपने लॉक कर दिया। तो हम रोहित जी आपको बताएं कि आज का दिन आपका बेहतर होता अगर यह सही होता। और रोहित जी, निराश नहीं होना है, उदास नहीं होना है। इसलिए उदास नहीं होना है क्योंकि आपका जवाब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, 100% सही। बहुत अच्छे, शानदार। रोहित जी, आपने बेहतरीन जवाब दिया और 10 अंक हासिल किया। तो इस खूबसूरती के साथ आपको यहां 10 अंक मिलते हैं। तो घबराना नहीं है, उदास नहीं होना है, हताश नहीं होना है, बल्कि जंग जीतनी है और जीतने के लिए ही हम सब यहां बैठे हैं। तो आपने बेहतरीन जवाब दिया और आपको मिलते हैं 10 अंक। और तो अब सन्नी जी, आपका बड़ा खूबसूरत सवाल, और मुझे लगता है कि इससे आसान सवाल और इस मुकाम पर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सवाल अगर आप जानते हैं तो आसान होता है और नहीं जानते हैं तो कठिन होता है। तो सन्नी जी, आपका सवाल मात्र 15 सेकंड है आपके पास और आपको बताना है कि इस 15 सेकंड में आप क्या करेंगे। तो आपका बेहतरीन सवाल शुरू होता है। सरवन बेलगोला में
किसकी मृत्यु हुई थी? आवाज नहीं आ रही है सर, आवाज नहीं आ रही है? यस सर, अब आ रही है। आ रही है? चलिए, इसमें माइक पे लगता है हाथ रह गया था, कोई बात नहीं। चलिए, आपका बहुत ही खूबसूरत सवाल है। आपको बताना है कि सरवन बेलगोला में किसकी मृत्यु हुई थी? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त प्रथम में से चुनिए कि सरवन बेलगोला में किसकी मौत हुई थी। 15 सेकेंड शुरू होता है। चंद्रगुप्त मौर्य सर। चंद्रगुप्त मौर्य को आप लॉक करेंगे? यस सर। और सन्नी जी, आपने चंद्रगुप्त मौर्य को लॉक कर दिया है। और सन्नी जी, हम आपको बताएं कि आपका स्कोर भी बेहतरीन है अभी तक, और यहां आकर आपने बिल्कुल सही जवाब दिया और आपको भी मिलते हैं 10 अंक। बेहतरीन, आपके माइनस नहीं होंगे। बहुत खूबसूरत, शानदार। जितेंद्र और राहुल सवाल का जवाब देने से इनकार कर गए, लेकिन उसके बाद राहुल प्रवक्ता, अरविंद खगड़िया, रोहित राज, सन्नी तेमथा, आप लोगों ने जवाब दिया और जवाब देकर इस मुकाबले को बहुत ही रोमांचक बना दिया है आपने। क्योंकि अब निर्णय कर पाना थोड़ा कठिन होगा कि पहला, दूसरा और तीसरा किसको जाता है। अगर ये कठिनाई आई तो हम बराबरी का मुकाबला फिर करेंगे, लेकिन आखिरी टीम के पास चलेंगे और ये टीम है प्रिंस कुमार तेमथा से। प्रिंस जी, सामने आ जाइए। प्रिंस तेमथा से आप सामने आ जाइए। जी सर। चलिए, तो अब आपका बेहतरीन सवाल प्रिंस जी। बहुत आसान सवाल है, लेकिन आसान तब जब आप जवाब दे पाएंगे। तो प्रिंस जी, आपका सवाल है, 15 सेकंड इसके लिए मिलेंगे। आपको बताना है प्रिंस जी, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड या चैडविक? रदरफोर्ड और चैडविक में से, यानी जेम्स चैडविक या रदरफोर्ड में से आपको चुनना है कि न्यूट्रॉन का खोज कौन किया था। फाइनली जवाब दीजिए। कौन? चैडविक को लॉक करेंगे? तो चैडविक को आपने लॉक किया और अंतिम पायदान पर आकर आपने बिल्कुल सही लॉक किया और यह जवाब भी सही है, तो आपको भी मिलते हैं 10 अंक। और अब हम इस तरह से स्थिति को भापने के बाद हम अब परिणाम बताते हैं, और अगर बराबरी पर लाते हैं तो मुकाबला फिर से होगा। लेकिन हम अब आपको बता दें कि यहां क्या हुआ है। तो जितेंद्र और राहुल, यानी जितेंद्र बेलदौर से और राहुल कुमार यादव तेमथा से, दोनों के पास है 85 अंक, यानी मुकाबला बराबरी का है जितेंद्र और राहुल के बीच। उसके बाद राहुल कुमार परबत्ता 55 अंक, अरविंद कुमार खगड़िया 55 अंक, रोहित राज 80 अंक और सन्नी तेमथा 65 अंक, और प्रिंस कुमार तेमथा 85 अंक, यानी 3 प्रथम, द्वितीय और तृतीय के लिए बराबरी है। जितेंद्र, राहुल और प्रिंस अगर 5 अंकों से आज इस प्रतियोगिता से बाहर हो रहे हैं कोई, तो वो हैं रोहित राज, मात्र 5 अंक। एक प्रश्न पीछे रह गए रोहित जी, जिस कारण आप इन फाइनलिस्ट की लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए। यानी आज के फाइनलिस्ट होंगे जितेंद्र कुमार बेलदौर से, राहुल कुमार तेमथा से और प्रिंस कुमार तेमथा से।